नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिरंजीव भारद्वाज और आप हैं हिंदी मंत्र चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी क्लास 10th की स्पर्श 2 का पार्ट 1 साखी का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता हैं कबीरदास जी। तो आइए सबसे पहले हम कबीरदास जी के बारे में ही संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 वर्ष में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीरदास जी ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष इन्होंने मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। चिर निद्रा अर्थात उनका निधन हो गया। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ, आविर्भाव का मतलब जन्म। तो कबीरदास जी का जो जन्म है वो ऐसे समय में हुआ जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम सीमा पर थी, अपने चरम पर थी। कबीर जो थे वो क्रांतदर्शी कवि थे, अर्थात क्रांतियों को देखा करते थे और क्रांतियों के अनुसार ही उनकी कविताएं होती थी। तो इसीलिए कहा गया है उनकी कविताओं में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को अर्थात हृदय को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा और परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। यानी इनकी जो कविताएं हैं उनमें, इन कविताओं में उन्होंने ईश्वर की भक्ति से संबंधित जो बाह्य आडंबर है, पूजा पाठ इत्यादि का जो बाह्य आडंबर है, उनका इन्होंने विरोध तो किया ही है। साथ ही इन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक माना है। आत्मा और परमात्मा को प्रेमी और प्रेयसी का रूप इन्होंने माना है, स्वीकार किया है। यानी आत्मा को इन्होंने परमात्मा से ही एक करके माना है। यानी एक प्रेमी है तो दूसरा प्रेमिका, अर्थात दोनों का अलग होना, विरह इन्होंने स्वीकार किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं, इन साखियों के बारे में बात करते हैं। आखिर साखी क्या है, साखी शब्द का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। साखी शब्द के लिखा गया है कि साखी शब्द का अर्थ है साक्षी। साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है साखी। तो साक्षी मतलब गवाही देने वाला, अर्थात सबूत, प्रमाण। तो इनकी हर बात जो है वो किसी न किसी प्रमाण पर आधारित है। इसीलिए इनकी कविता को साखी का रूप कहा गया है, बताया गया है। तो जिसका साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, अनुभव ज्ञान को ही महत्व दिया है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। अर्थात शास्त्रों को पढ़ करके उस ज्ञान को इतना महत्व नहीं दिया गया है जितना कि हमारे जीवन के अनुभवों को महत्व दिया गया है। जीवन के अनुभवों के आधार पर जो प्राप्त ज्ञान है उसको महत्व दिया गया है। इसीलिए कहा है कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था, विशाल था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अर्थात उन्होंने विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है अपने कविताओं में। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सद्दुखड़ी भाषा भी कहा जाता है। सद्दुखड़ी अर्थात साधुओं की भाषा। कई भाषाओं के शब्दों का मेल उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। तो शुरुआत करते हैं हम साखियों की। तो यहां संकलित जो साखियां हैं उन साखियों में पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे ओरन को सुख होए। तो यहां कहा गया है, सबसे पहले हम इस साखी के शब्दार्थ देख लेते हैं। कौन से कठिन शब्द हैं। बाणी यानी बोली को कहा गया है। आपा यानी अहम, अर्थात अहंकार, घमंड को यहां कहा गया है। कोई यानी त्याग करना। शीतल अर्थात ठंडा। ओरन यानी दूसरों को, और होई यानी होना। तो
हम कोई भी साखी या किसी भी दोहे या किसी भी श्लोक का जब भावार्थ लिखते हैं तो एग्जाम्स में हमें उसका प्रसंग, उसका संदर्भ और व्याख्या लिखने को भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार हम इसका प्रसंग लिखेंगे उसके बारे में जानते हैं। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इस साखी के रचयिता कबीर दास जी हैं। तो इस प्रकार हम प्रसंग लिख सकते हैं। अब संदर्भ क्या है, देखिए कुछ विद्यार्थी जो है प्रसंग और संदर्भ दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं। देखिए प्रसंग में हमें लिखना होता है कि ये कहां से संकलित है, ये कविता या ये दोहा, ये छंद या ये श्लोक कहां से लिया गया है। दूसरा, इसके रचयिता कौन है। ये 2 बातें हमें बतानी होती है प्रसंग में। लेकिन संदर्भ में हमें ये बताना होता है कि ये किस संदर्भ में, यानी किस बात को लेकर के इसका उल्लेख किया गया है, अर्थात किस संदर्भ में ये बात कही गई है। जैसे हम यहां इस साखी की बात करें तो यहां हम इसका संदर्भ ये कहेंगे कि इस साखी के माध्यम से कबीर दास जी ने मीठी बोली बोलने का संदेश दिया है, यानी हम मीठी बोली बोलें। तो इस प्रकार हम संदर्भ लिख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस साखी का भावार्थ। ऐसी बानी बोली मन का आपा खोई। तो मन का आपा खोई से हम इसकी शुरुआत करते हैं। मन का आपा खोई यानी हम हमारे मन के आपा यानी अहंकार को खो करके, अहंकार का त्याग करके ऐसी वाणी बोलें, ऐसी भाषा बोलें जिससे अपना तन शीतल करे, अर्थात अपना तन, अपना शरीर, अपना तन और मन जो है वो तो शीतल हो ही हो, वो तो ठंडा हो ही हो, औरन को सुख होए, अर्थात और लोगों को भी सुख की प्राप्ति हो, मानसिक संतुष्टि हो। कैसे? जब हम अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे, मृदु भाषा, मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे तो हमारा तन स्वस्थ रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि हम क्रोधित होंगे, हम क्रोध भरे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारा तन भी नष्ट होगा, अर्थात क्रोध जो है वो हमारे शरीर को नष्ट करने का काम करता है। इसीलिए यहां कहा गया है कि अपना तन शीतल करें, यानी हमारे शरीर को शीतल करें, अर्थात तृप्त करें, और साथ ही औरन को सुख हो, यानी हम अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे तो दूसरे लोगों को भी सुख की प्राप्ति होगी, उनको भी मानसिक संतुष्टि मिलेगी। इसलिए कबीरदास जी का क्या संदेश है, वे संदेश देना चाहते हैं कि हम ऐसी वाणी का प्रयोग करें जिससे हमारा तन और मन तो शीतल रहे ही, दूसरों को भी मानसिक संतुष्टि की प्राप्ति हो, मन उनका भी प्रसन्न हो। यदि हम क्रोध से बात करेंगे तो सामने वाले को भी क्रोध आ ही जाता है। इसलिए हम मीठी वाणी से मृदु वाणी में बात करें, वार्ता करें। चलते हैं इसका काव्य सौंदर्य देखें। काव्य सौंदर्य में 2 बातों का उल्लेख हमें करना होता है, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं इस दोहे या छंद या साखी कविता के माध्यम से। तो यहां हम देख पा रहे हैं भाव पक्ष की बात करें तो भाव पक्ष में कहा गया कि इसमें मीठी वाणी के महत्व को दर्शाया गया है। कबीरदास जी ने मीठी वाणी के महत्व को प्रकट किया है। और यदि कला पक्ष की बात करें तो इस साखी की भाषा सहज और सरल है तथा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है, अपने भावों की अभिव्यक्ति करने में सक्षम है, अर्थात अपने भावों को अभिव्यक्त कर पा रही है। आगे लिखा है वाणी बोलिए, इसमें अनुप्रास अलंकार है, यानी वाणी में बै और बोलिए में बै और बै दोनों में बै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आप ये जानते हैं, यदि नहीं भी जानते हैं तो आपके पाठ्यक्रम में जहां अलंकार है वहां पढ़ेंगे कि वर्णों की आवृत्ति अर्थात अनुप्रास अलंकार। अनु यानी पीछे यानी एक वर्ण आया और उसके पीछे फिर से वर्ण आगे तो वहां अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। तो यही बात यहां कही गई कि वाणी बोलिए बै और बै 2 वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है। और सद्दुगढ़ी भाषा का यहां प्रयोग किया गया है। सद्दुगढ़ी भाषा का चर्चा की थी हमने कि कबीरदास जी सद्दुगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हैं क्योंकि उन्होंने कई भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में किया है। और सद्दुगढ़ी का हम ये भी कह सकते हैं घुमक्कड़ी भाषा का भी प्रयोग है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर साधु लोग रमते हैं और फिर आगे बढ़कर चले जाते हैं। तो ये थी हमारी पहली साखी। बात करते हैं अगली साखी के बारे में।
अगली साखी हमारी दूसरी साखी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। शब्दार्थ देखेंगे पहले। शब्दार्थ है कुंडली। कुंडली नाभि को कहा जाता है, नाभि। मृग, मृग हिरण को कहा गया। मृग जो है वो संस्कृत का तत्सम शब्द है, तो मृग हिरण को कहा गया घटी घटी कण कण में, और हम इसको हृदय भी कह सकते हैं, हर हृदय में, ये भी यहां अर्थ लिया जा सकता है। और वन, यहां वन को कहा गया, वन का अपभ्रंश रूप है यहां। चलिए बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग में आपको वही लिखना है कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है, और इस साखी के रचयिता कबीरदास जी हैं। ये हमारा प्रसंग है। और संदर्भ की बात करें तो हम बता दें कि इस संदर्भ, एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि संदर्भ में हम उस बात का उल्लेख करते हैं जिस बात के लिए इस साखी का प्रयोग किया गया है, यानी इस साखी में क्या कहा गया है उसको शॉर्ट रूप में जब हम लिखते हैं तो वो संदर्भ कहलाता है। तो यहां हमारी इस साखी के लिए लिखा गया है कि इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने संदेश दिया है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो कण कण में है, ईश्वर तो हर प्राणी के हृदय में है। ये इस साखी का संदर्भ है। चलिए बात करते हैं भावार्थ की। तो कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मनमाही वनमाही, यहां तो कबीरदास जी कहते हैं कि एक हिरण होता है, जो हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, और उस कस्तूरी की जो गंध है, उस गंध को ढूंढता हुआ हिरण यहां वहां भटकता रहता है, जबकि उसको पता नहीं है, उसे पता नहीं है कि ये कस्तूरी की जो गंध है उसकी नाभि से आ रही है, और वो उस गंध को ढूंढने के लिए, कस्तूरी की गंध को ढूंढने के लिए पूरे वन वन भटकता रहता है। ये ही स्थिति, ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। यहां का है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मनमाही, यानी वन में भटकता रहता है मृग यानी हिरण, जबकि कस्तूरी उसकी नाभि में है। आगे का ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना आई, अर्थात ठीक ऐसी स्थिति मनुष्य की है कि मनुष्य के साथ में भी ऐसा ही है। मनुष्य के हृदय में, कण कण में ईश्वर विद्यमान है, लेकिन ईश्वर को ढूंढने के लिए मनुष्य कहीं देवालय में जाता है, कहीं मंदिर में जाता है, कहीं मस्जिद में जाता है, कहीं गिरजाघर में जाता है। तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है ईश्वर को ढूंढने के लिए। ईश्वर तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में है, कण कण में विद्यमान है। तो यही संदेश यहां कबीरदास जी दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि कबीरदास जी मृग के उदाहरण द्वारा ईश्वर की उपस्थिति प्रत्येक प्राणी के हृदय में बताते हुए कहते हैं कि कस्तूरी तो हिरण की नाभि में होती है, परंतु वह तो उसे ढूंढता, वन में ढूंढता फिरता है, अर्थात वह अपने अंदर की कस्तूरी को पहचान नहीं पाता। और ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी अपने हृदय में निवास करने वाले ईश्वर को नहीं पहचान पाता। वह ईश्वर को ढूंढता हुआ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि स्थानों पर भटकता है, जबकि ईश्वर तो हर प्राणी के हृदय में विद्यमान है। चलिए काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। यहां इस साखी का काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। सबसे पहले हम भाव पक्ष को लेते हैं। तो भाव पक्ष में हम देखेंगे कबीर ने ईश्वर का निवास प्रत्येक मनुष्य के हृदय में बताया है, और मृग के उदाहरण द्वारा अपनी बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट भी किया है। कला पक्ष की बात करते हैं तो भाषा सहज, सरल और सद्दुकड़ी भाषा का यहां प्रयोग किया गया। सहज भाषा है, आसानी से समझ में आ रही है, सरल है, प्रवाहित है, यानी जिस प्रकार जल प्रवाहित होता रहता है उसी प्रकार इनकी भाषा है कि प्रवाहित होते होते आगे बढ़ते बढ़ते हमें समझ में आ ही जाती है। और हम देख पा रहे कस्तूरी कुंडली कै और कै वर्ण की आवृत्ति यहां हो रही है, तो आप जानते हैं अनुप्रास अलंकार के यहां। और दुनिया देखे, दुनिया में दै और देखे में दै, दै वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, यहां भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। और घटी घटी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घटी घटी 2 बार शब्दों की आवृत्ति हो रही है, दोनों बार एक ही अर्थ है, इसलिए यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहां स्वीकार किया गया है। तो ये थी हमारी दूसरी साखी। बढ़ते हैं अगली साखी की और। हमारी अगली साखी है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कैसी विपरीत बात है यहां। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से हमारे अंदर के अहंकार को दूर करने की बात कर रहे हैं। पहले हम बात कर रहे हैं शब्दार्थों की।
देखिए मैं कहा गया है अहम को, अहम का मतलब अहंकार, घमंड की, मन के घमंड की बात यहाँ की जा रही है। हरि ईश्वर को कहा गया है, अंधियारा अंधकार को, और माही यानी अंदर यानी हृदय में, हृदय की यहां बात की जा रही है। चलिए बात करते हैं हम प्रसंग की। तो प्रसंग में हम सेम बात लिखेंगे, बार बार इसका उल्लेख नहीं करेंगे। हम बात करते हैं संदर्भ की, बात करते हैं किस संदर्भ में ये साखी कही गई है। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने संदेश दिया है कि जब तक हमारे हृदय में अहंकार है तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी हम हमारे अंदर अहंकार को रखेंगे, घमंड को रखेंगे तो हमें ईश्वर नहीं मिल पाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति हमें नहीं हो पाएगी। बात कर रहे हैं भावार्थ की। क्या कह रहे हैं? जब मैं था तब हरि नहीं। मैं का मतलब अहम, अहम का मतलब घमंड। जब मेरे हृदय में घमंड था तब ईश्वर को मैंने प्राप्त नहीं किया था, तब तक मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर चुका था। और अब हरि है मैं नहीं, यानी अब मैं नहीं है, यानी अहंकार नहीं है। जब मेरे मन में अहंकार का भाव समाप्त हो गया है, घमंड नहीं रहा, तो मुझे ईश्वर की, साक्षात ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। और आगे का सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे माही। यानी जब मैंने मेरे हृदय के अंदर ज्ञान रूपी दीपक को देखा, यानी मुझे जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब सब अंधियारा मिट गया, सारा अज्ञान रूपी अंधकार जो था वो नष्ट हो गया। जब मैंने अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाया अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अर्थात हम सीधा सा कह सकते हैं कि ज्ञान की ईश्वर को रूप है। तो जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई तब सारा अंधकार नष्ट हो गया। यही कहा यहां कि जब तक, कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब जब मेरे अंदर का अहंकार मिट चुका है तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। और जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक के दर्शन कर लिए तब अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया और अहम भाव को त्याग कर ही मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो यही संदेश दे रहे हैं कबीरदास जी कि हमारे अंदर के अहम भाव को, घमंड को नष्ट कर देना चाहिए, तब ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अब हम इस साखी के काव्य सौंदर्य के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम भाव पक्ष लेते हैं। तो भाव पक्ष की यदि हम बात करें तो कबीरदास जी ने यहां ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताया है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है और अहंकार को ईश्वर प्राप्ति में बाधक बताया है। यानी यदि हम अहंकार रखेंगे हमारे हृदय के अंदर तो वो ईश्वर की प्राप्ति में बाधक हो जाएगा, बाधक बन जाएगा। बात करते हैं कला पक्ष की। तो कला पक्ष में मैं शब्द जो है वो अहम भाव के लिए प्रयोग किया गया है, यहां घमंड के लिए प्रयोग किया गया है। हरि है और दीपक देखिया में अनुप्रास अलंकार, आप देख पा रहे हैं हरि है वर्ण की आवृत्ति यहां हो रही है, और दीपक देखिया में दय और दय, दीपक और देखिया दोनों में दय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जहां वर्णों की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। आप देख पा रहे हैं कि इन अधिकांश शाखियों में कबीरदास जी ने अनुप्रास अलंकार का ही प्रयोग किया है। और अंधियारा अज्ञान का तथा दीपक ज्ञान का प्रतीक है, ऐसा यहां उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अगली साखी की ओर। अगली साखी हमारी सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। देखिए कैसी बात कही है। सबसे पहले हम बात करेंगे शब्दार्थों की, उसके बारे में, उसके बाद में हम इसके भावार्थ के बारे में चर्चा करते हैं। तो सुखिया यानी सुखी, अरु यानी और, सोवे यानी सोना, और दुखिया यानी दुखी। ये जो शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं, प्रसंग की बात करेंगे तो प्रसंग वही सेम होगा कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है और इस साखी की रचयिता कबीरदास जी हैं। संदर्भ की बात करते हैं। संदर्भ में हमने कहा था कि जिस बारे में ये साखी लिखी गई है, कही गई है, उसी का हम संदर्भ में उल्लेख करते हैं। और यही बात हमने यहां कही है कि इस साखी में कबीरदास जी ने चिंतनशील मनुष्य की व्याकुलता को प्रकट किया है। यानी जो मनुष्य चिंतनशील होता है, कुछ न कुछ विचार करता रहता है, तो वो हमेशा व्याकुल ही रहता है, अपने आप में कभी संतुष्ट नहीं होता है। चलिए साखी के बारे में, साखी के साथ में इसको समझते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार सुखी है, खूब खाता पीता है और चैन से सोता है, पेट भर के खा लिया, चैन से सो लिया। तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कबीरदास जी कि संसार को, मनुष्य को अन्य किसी बात से कोई मतलब नहीं है, ईश्वर या मोक्ष प्राप्ति से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको बस सांसारिक सुखों की प्राप्ति से मतलब है।
तो वो खूब खाता है और चैन से सोता है। जबकि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि दुखिया दास कबीर है, यानी कबीरदास जी दुखी हैं और जागे और रोवे, जागते हैं, रातों को जागते हैं और रोते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वे ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं और ईश्वर के विरह में वे रोते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यही कहा गया है यहां। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो ईश्वर का विरही है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको चैन से नींद की प्राप्ति कहां से हो सकती है? वो तो व्याकुल ही रहेगा। तो यही कहा इन्होंने। कबीरदास जी कहते हैं ये संसार सुखी है क्योंकि केवल खाने और सोने का काम करता है, उसे ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई चिंता नहीं है। पर कबीरदास जी बहुत दुखी हैं क्योंकि वे ही प्रभु के वियोग में जागते हैं और रोते हैं। परंतु अर्थात मनुष्य सांसारिक सुखों में व्यस्त रहते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता है। वे तो केवल सोते रहते हैं, वे तो केवल रोते रहते हैं, वे तो केवल रोते रहते हैं, क्योंकि चिंतनशील मनुष्य कभी भी चैन की नींद नहीं सो सकता है। यही भाव है इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी का। और काव्य सौंदर्य की बात करते हैं इस साखी के, तो भाव पक्ष को लेते हैं तो चिंतनशील मनुष्य की व्याकुलता को यहाँ प्रकट किया गया है। और कला पक्ष को हम देखते हैं तो भाषा सहज है, सरल है और भावाभिव्यक्ति में सक्षम है, अपने भावों को अभिव्यक्त कर पा रही है भाषा। सुखिया सब संसार और दुखिया दास दोनों में अनुप्रास अलंकार है, स और द वर्ण की आवृत्ति यहां हो रही है और सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग यहां किया गया। ये थी कबीरदास जी की 4 साखियां और बाकी बची 4 साखियों के लिए आप देखें हमारा अगला वीडियो कबीरदास पार्ट 2, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।